آج جب हम यूरेशिया की बात करते हैं तो यूरेशिया को कई ज़ावियों से देखा जा सकता है और देखा जा सकता है। एक है यूरेशिया जोग्राफियाई तौर पे, यानी बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म यूरोप पुट टुगेदर। इसको आमतौर पे यूरेशिया या यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, समझा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्कॉलर्स, कुछ माहिरीन ऐसे भी हैं जो यूरेशिया से मुराद वो खित्ता लेते हैं जहाँ पे बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म यूरोप का मिलाव हो रहा है, यानी एशिया का मगरबी हिस्सा और यूरोप का मशरकी हिस्सा। यानी जहाँ पे एशिया और यूरोप मिल रहे हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स उसको भी यूरेशिया का नाम दे रहे हैं। लेकिन अब एक नई इस्तिलाह उभर के सामने आ रही है, वो है सेंट्रल यूरेशिया। और सेंट्रल यूरेशिया तो बिल्कुल वही जगह बनती है जहाँ पे यूरोप और एशिया का मिलाप हो रहा है। बिलाशुबा ये खित्ता पाकिस्तान के लिए तस्वीराती तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, सकाफती तौर पे और तारीखी तौर पे बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आज जब हम बात करते हैं आज की यूरेशिया की, तो पाकिस्तान का इस खित्ते के साथ रिश्ता जुड़ना माशी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारती मैदान में वो बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। लेकिन दुनिया में तो यूरेशिया को लेके, यूरेशियन सुपर कॉन्टिनेंट को लेके बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी रिसर्च सामने आई, बहुत अच्छा इल्मी मवाद सामने आया है। इस पे किताबें लिखी जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डेडिकेटेड सेंटर्स बना दिए हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स बन गए हैं जो इस मौजू पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपने आप को यूरेशिया फोकस्ड कर लिया है। लेकिन ये बात पार्शली दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस पे काम कम हुआ है, अभी तक काम कम हुआ है। लेकिन ये पार्शली एक मिसकंसेप्शन भी है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ इल्म की ज़ुबान सिर्फ अंग्रेज़ी को समझा जाता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि 1960s में, 70s में, 80s में, इवन 90s के आगाज़ तक पाकिस्तान में इस खित्ते पे उर्दू ज़ुबान में बहुत अच्छा काम हुआ है, जो अभी तक पजीराई हासिल नहीं कर पाया। तो बहसियत मजमूई तो ये बात ठीक है कि यूरेशिया पे पाकिस्तान में काम निस्बतन कम हुआ है, लेकिन जो काम हुआ है, माजी में हुआ है, ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन के दौर में हुआ है, वो बहुत अच्छा काम है और आज की स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छी बुनियाद फराहम करता है। अच्छा, मुझे तो ये कहते हुए कोई और महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे सी पैक के पिछले 11 सालों के बाद इस वक्त फलक्रम ऑफ यूरेशिया बन चुका है। ख़ास तौर में जब हम पाकिस्तान को चीन के शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन के साथ मिला के देखते हैं, तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि यूरेशिया की मेन आर्टरी जो है, मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, वो शिनजियांग और पाकिस्तान मिला के बन रहे हैं। अगर हम शिनजियांग के शुमाल से शुरू करें, जो कि रूस के साथ टच हो रहा है, मंगोलिया के साथ टच हो रहा है, कज़ाकिस्तान के शुमाली सिरे के साथ टच हो रहा है, और हम जनूब की तरफ आते जाएं, कराक्रम क्रॉस करें, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से गुजरते हुए आप पाकिस्तान के साहिल पे आ जाएं और कराची की बंदरगाह को देख लें या गवादर की बंदरगाह को देख लें, तो जनूब से शुमाल की जानिब और शुमाल से जनूब की जानिब शिनजियांग और पाकिस्तान मिला के यूरेशियन कॉरिडोर बनते हैं। इसीलिए मैंने कुछ साल पहले से ही सी पैक को यूरेशियन कॉरिडोर कहना शुरू कर दिया हुआ है। पाकिस्तान के लिए इस खित्ते की अहमियत न सिर्फ कनेक्टिविटी के एतबार से है, बल्कि इसलिए भी बहुत अहम है कि वस्त एशिया की 9 आज़ाद रियासतें, चीन ख़ास तौर पे, चीन का जो
उइगुर ऑटोनोमस रीजन शिनजियांग है, यानी जिसको हम माजी में सिंकियांग कहते रहे हैं, और उससे आगे बढ़ के रूस। इनसे राब्ते के लिए तो ये इलाका, ये खित्ता, ये सेंट्रल यूरेशिया पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पाकिस्तान के इस इलाके से बहुत गहरे तारीखी, सकाफती, लिसानी रवाबत भी हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं कि इस खित्ते और इसके ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। ये कहना ज़रा मुश्किल है कि रीजनल कनेक्टिविटी जो कंसेप्ट सामने आ रहा है, इसकी बाई प्रोडक्ट। देखिए, कंसेप्ट पे तो हमने शुरू में भी बात की कि एक कंसेप्ट है जोग्राफियाई, वो तो हम उसको बयान कर चुके हैं। एक यूरेशिया है जो सकाफती एक कंसेप्ट है, यानी एक यूरेशियन सकाफत है इस खित्ते में, और इस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं ख़ास तौर पे रूस के एक बड़े स्कॉलर जिनको प्रेसिडेंट पुतिन का दस्ते रास्त भी समझा जाता है। उनका नाम है अलेक्जेंडर तोगेन। ज़ाहिर है वो जिस सकाफत को, जिस सकाफती नज़रिए को लेके आगे बढ़ा रहे हैं, उससे शायद पूरी दुनिया का, इवन पाकिस्तान का इत्तेफाक करना भी मुमकिन ना हो। इसी तरह आज का यूरेशिया एक इकनॉमिक यूनिट भी बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद, CPEC के बाद, यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन के कंसेप्ट के बाद, तो इस खित्ते के ममालिक एक मजबूत माशी इकाई भी बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सारे माशी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान का इस खित्ते के साथ राब्ता बढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो बढ़ रहा है, लेकिन ये कहना शायद दुरुस्त नहीं है कि कनेक्टिविटी एक बाई प्रोडक्ट है। कनेक्टिविटी एक मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ ग्रेटर यूरेशिया है। कनेक्टिविटी जो है वो वन ऑफ द मैनी फेसेस ऑफ इमर्जिंग यूरेशिया है, लेकिन ये सिर्फ इसकी बाई प्रोडक्ट नहीं है। मेरे ख्याल में हमें SCO के साथ ECO को शामिल करना चाहिए। ब्रिक्स एक रिलेटिवली डिफरेंट कंसेप्ट है। ये और बात के ब्रिक्स में चाइना भी है, इंडिया भी है, रशिया भी है, लेकिन ब्रिक्स प्राइमरीली एक यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में बड़े तरक्की पजीर ममालिक को रिप्रेजेंट करती है। उसमें आप इन 5 जो उसके इब्तदाई मेंबरान हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, उसके अलावा और ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान भी बहुत जल्द इसमें